Hallelujah. Praise the Lord, everybody, and welcome once again to Tabernacle Ministry International and Church of the Rock International. And we are doing a Bible study on the topic praying after a long break. Amen. बहुत समय के बाद दुआ में बैठना। और इस विषय में, इस अध्याय में, इस विषय में जाने जाते वक्त हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से लोगों को मुश्किल होती है जब वो दुआ में बैठते हैं। बहुत समय के बाद होता यह है कि हमें चक्कर आने लगती है, हमारा सिर दर्द होने लगता है, हमारा शरीर भारी होने लगता है, हमें नींद आने लगती है, हमें बोरियत होने लगती है। ऐसा लगता है कि यार बार बार उठे, बाहर जाए, घूम के आए, और बार बार ध्यान हमारे फ़ोन पे जाता है और हम बहुत यहाँ वहाँ हमारा ध्यान भटकाते रहते हैं। आइए इस वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे जो सही में शिक्षक है और हमें वचन के द्वारा सिखाएगा, हमारे अगुवाई करेगा। Thank you, Lord, my God, Holy Spirit of God, Lord, welcome. And beloved Lord, I hand over every single person that is hearing this word, Lord, and me that is speaking this word. Speak to our hearts, touch us and change us, teach us how we need to improvise and grow stronger and closer to you. You take charge right now. That I would you speak, revealing truth and changing lives. Holy Spirit of God, thank you for coming. Thou art welcome, Lord. Teach us a precious word is my prayer unto thee, Lord. Lord, I would you speak, revealing truth and changing lives. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. 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 Hallelujah. तो आइए हम हमारा जो मूल वचन है उसको हम पढ़ेंगे। याकूब इसका चौथा अध्याय वचन 8, James 4 and verse 8. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. James 4 and verse 9. याकूब इसका चौथा अध्याय वचन 9 और वचन 10, 9 and 10. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord and he shall lift you up. Amen. तो हमारा विषय चल रहा है कि किस तरीके से जब हम बहुत दिनों के बाद दुआ में बैठते हैं तो हमें किन किन मुश्किलातों से हमें गुजरना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलात हमारा शरीर हमारे में करने लगता है ताकि हम दुआ में बैठ ना सके। तो हमने देखा पिछले बार कि पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब मूसा का जो निवास मंडप जो बनाया गया था, जब मूसा का जो तंबू बनाया गया था, निवास मंडप पे हम कह सकते हैं बनाया गया था, तब किस तरीके से परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वहाँ पर एक 7 दीप स्तंभ बनाया जाए, एक दीप स्तंभ जिसको 7 ब्रांचेस हो ऐसा बनाया जाए, और उन दीप स्तंभों को पवित्र आत्मा की अग्नि या फिर खुद स्वर्ग से परमेश्वर अग्नि भेजेगा। लेकिन उसके अंदर जो तेल था वो जैतून को पीट के, उसको निचोड़ के, पीट के, उसको ठोक के उसमें से जो तेल आएगा वही तेल का इस्तेमाल हमें उस दीप स्तंभ को जलाए रखने के लिए करना था, उस याजकों को करना था। और उसका आध्यात्मिक या फिर उसका आत्मिक अर्थ ये है कि जब हमारे जिंदगी में से हम मुश्किलातों से गुजरते हैं और परमेश्वर की राह को नहीं छोड़ते, फिर भी हम चलते रहते हैं, उसमें से जो हमारे उस मुश्किल दिनों में से जो तेल निकल आता है वो है उस अभिषेक को जलने के लिए मदद करता है। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुश्किल समयों में से गुजरने की आदत नहीं होती, या फिर वो उस तरीके का हिसाब नहीं रख के आते कि उनको वो सिर्फ आशीषों के लिए आते हैं, ना कि परमेश्वर में बढ़ने के लिए। उनका रिश्ता सिर्फ आशीषों का रहता है, ना कि प्यार का, ना कि मोहब्बत का, ना कि इश्क का प्रभु यीशु मसीह के साथ। वो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, काय मिळेल मला येशूकडून, बस त्यासाठी ते लोक येतात देवामध्ये, बस क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, घर चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नौकरी चाहिए, भर्ती चाहिए, ये चाहिए, उसके उसी में परमेश्वर के पास आते हैं, बाकी कुछ नहीं उनको चाहिए। प्यार, मोहब्बत, दुआ में बैठना, कलीसिया आना, रोज आना, हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थिति में पाए जाना, ये सब नहीं। ऐसे लोगों के जिंदगी में आशीष नहीं आती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी नहीं आता है। इसमें मैं बाद में आने वाला उसके गहराई में, लेकिन अभी में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम दुआ में बैठे।
पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर तुरंत आए, उसके लिए हम क्या क्या करें, तो आइए हम देखेंगे। यूहन्ना का 14वां अध्याय वचन 16 और 18, 16 से 18। यूहन्ना 14 वचन 16 से 18, John 14 verses 16 to verse 18. And I will pray the Father, and he shall give unto the Comforter, that he may abide with you forever. Point number 7, verse 17. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में कह रहा था उनके चेलों को। लेकिन इसका मतलब क्या है? फॉर ही ड्वेलथ विथ यू। वचन 18 कहता है, आई विल नॉट लीव यू कंफर्टलेस, आई विल कम टू यू। तो इसका मतलब क्या है? फॉर ही ड्वेलथ विथ यू। होता यह है ये बात को समझने के लिए कि कैसे हम दुआ में बैठते ही पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर आए। ओके, ये बात को समझने के लिए हमें ये बात को समझना होगा कि कैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमसे निकल जाती है। अगर हम ये बात को समझे कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमसे कैसे निकल जाती है, अगर ये बात हमारे समझ में आई, तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे लाना है ये फट करके समझ में आएगा। आमीन। ओके, तो हम पहले ये देखेंगे हमारे अनुभव से कि कैसे क्या पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमसे चली जाती है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? हमारा ध्यान यहाँ वहां भटकने लगता है। आमीन। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या है? हमारा फोकस जो भटकने के बाद हम क्या करते हैं? हम दुनियाई चीजों पर ज्यादा ध्यान लगाने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट फोकस भटक जाता है। पॉइंट नंबर 2, दुनियाई चीजों पर ध्यान लगाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी पिक्चर के गाने, हिंदी पिक्चर, मराठी पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर, जो भी है, फिर टिकटॉक है, टिकटॉक पे आलतू फालतू वीडियोस है। कम से कम मैं बोलता हूँ 2-3 घंटा हमारा ऐसा ही निकल जाता है उसमें, उनमें कुछ भी। यूट्यूब है, बहुत कुछ चीज़ है। देखो, हर एक का वीकनेस अलग अलग है। किसी का वीकनेस पॉलिटिक्स है, किसी का वीकनेस आंदोलन है, किसी का वीकनेस मैं कमज़ोरी बोल सकता हूँ, किसी की कमज़ोरी कुकिंग है, किसी की कमज़ोरी खाना है, किसी की कमज़ोरी फालतू वीडियोस देखना है और ऐसे ही हंसना है एड़े की तरह। किसी की कमज़ोरी साइंस है, किसी की कमज़ोरी दुनिया में और क्या क्या, किधर किधर टेक्नोलॉजी क्या क्या हो रही है वो है। देखो, मैं इन टेक्नोलॉजी, साइंस और इनके खिलाफ में नहीं हूँ, ना कि मैं खाने के खिलाफ हूँ, क्योंकि खाना अच्छा है, होना ज़रूरी है। लेकिन कितना देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, ये बात को समझना ज़रूरी है। क्या होता है कि हम, देखो कैसा होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, हमारे दिन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं। जैसे नींद से उठते तुरंत हमारे हाथ में हमारे मोबाइल आ जाता है फटक करके। उसमें हम देखते हैं किसने कितना क्या मैसेज भेजा है, फिर उसमें किसने, देखो हमारे दोस्त हमारे जैसे होते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक पंख के पक्षी, एक पंख के पंछी साथ में उड़ते हैं। हमें एका पिशाचे पक्षी संगती उड़तात, एका पिशाचे पक्षी संगती उड़तात। तो हमारे दोस्त हमारे जैसे, और हम जिन वीडियोस को चाहते हैं वही हमको भेजेंगे। हमें तो हमारे दोस्त क्या भेजने वाले, थोड़ी ये भेजने वाले हमको कि चल दुआ में बैठ, चल मैंने नहीं की तू कर। वो थोड़ी ऐसे भेजेंगे, वो थोड़ी, हाँ वचन उनको भेजेंगे, लेकिन वो भी किसी की और से कॉपी पेस्ट किया वचन होता है। उनको परमेश्वर ने कुछ दिया नहीं रहता है। हाँ, उनको यहाँ वहाँ से कुछ आया रहे, कोई पास्टर ने भेजा रहेगा या जीसस कॉज ने भेजा रहेगा, कुछ तो कॉपी करके पेस्ट करके चिपका डालते, खत्म। उनको परमेश्वर ने उनसे क्या बात की, उनको पूछो ये तेरे को परमेश्वर ने बात की क्या? नहीं,
ये मेरे को परमेश्वर ने बात की नहीं, क्यों नहीं की? अरे मैं उठा ही 12 बजे हूँ तो क्या मेरे को परमेश्वर बात करेगा? मेरे को परमेश्वर के बारे में ध्यान तो पहले आना चाहिए। पहला मैं तो उठते समय मैं तो फेसबुक पे गया था, व्हाट्सएप पे गया था, इधर गया था, उधर गया था, इंस्टाग्राम पे गया था, ट्विटर पे गया था, उधर क्या चल रहा है, इस लड़की ने क्या भेजा, उस लड़की ने क्या भेजा, पहले वो देखा है मैंने। परमेश्वर का मुख मैंने किधर देखा है? ऐसे हमारे दोस्त होते, ऐसे हमारी संगत होती है। देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मूल पे, रूट पे जा रहा हूँ कि कैसे हमारा ध्यान परमेश्वर से हटता है, हमें वो देखना है पहले। तो फिर उनका व्हाट्सएप देख लिया, उसमें क्या चल रहा है देख लिया, फिर फेसबुक पे गए, उन पे क्या चल रहा है देख लिया। और जो अभिषेक का टाइम है, अभी उठे ही तो 12 बजे, उठे ही तो 11 बजे, उठे ही 8 बजे, तो कैसा अभिषेक होगा, कैसा प्रेयर होगा? ये ध्यान में तो होना। देखो, प्रेयर करने के लिए इंसान उस माहौल में पहले ही रात को सोना चाहिए। हम रात को सोते ही है 2-3 बजे, क्या चलता है हमारा हम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आमेन। या तो अगर सोते वक्त ही माहौल दुआ का नहीं है तो उठेंगे कैसे दुआ के लिए? स्टार्ट वहां से हो रहा है, स्टार्ट वहां से हो रहा है। अभी आप बोलेंगे पास्टर हम तो इसका फलाना का वीडियो देख, मैं नाम लेने रहा हूँ, फलाना का वीडियो, परमेश्वर की सेवक का वीडियो हम देख के सो गए। अरे परमेश्वर का वीडियो देखा पर लेकिन तेरा वीडियो परमेश्वर देख रहा है ऊपर से, तू क्या देख के सो रहा है? परमेश्वर को तू क्या देख के सो रहा है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर ये देख रहा है कि तू उसका मुख देख के सोता है क्या, की माझं तोंड बघायला आलं का माझं बाळ बघू। आदम के टाइम पे आदम को सिर्फ एक पेड़ था, एक पेड़। हमें बगीचा है ध्यान भटकाने के लिए, पेड़ों का, अनेक फलों का, इसका उसका, इसका उसका, बहुत चीजों का, हमें बहुत चीजें हैं हमारे पास हमारे ध्यान भटकाने के लिए। तो उठने के बाद पहला मोबाइल है, फिर उसमें क्या चल रहा है, किसने क्या भेजा है, फिर कोई मैसेज आ जाता है, एक लिंक आती है, देखो एक लिंक आती है व्हाट्सएप फेसबुक की, उस पर क्लिक किया। मैं बहुत सालों तक फेसबुक पे नहीं था, लेकिन मेरा जो एक स्पेशल मेरा एक बिजनेस है, उसके लिए जो मैं फॉरवर्ड्स देता हूँ, वो मीन्स अपलोड्स करता हूँ, उसके बाद मैं जब फेसबुक में गया, मैंने भी खुद को एक बार 2-3 बार देखा कि लगातार 1.5 घंटा 2 घंटा में वीडियोस के बाद वीडियोस देखते जा रहा हूँ, और बाद में 3 घंटे होने के बाद, 1.5 घंटा होने के बाद मुझे ये बात का इल्म हो गया कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, फालतू में एक वीडियोस देखते गया, उसमें क्या बकवास चीज चलती रहती है। तो आज के दुनिया में ये हम एक लिंक के द्वारा, जब हमारा दोस्त हमें कुछ लिंक फेसबुक का भेजता है, उसके बाद में जिस कड़ी के साथ हम जुड़ जाते हैं, हमारा ध्यान दुआ में रहता ही नहीं है, हमारा ध्यान पूरी तरीके से भटक चुका है। और फिर हम दुआ में जब बैठते हैं और बोलते हैं पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करता हूँ, 1 मिनट, किसका स्वागत कर रहे हैं भाई? किसका स्वागत? पवित्र आत्मा का। और किस माहौल में से कर रहे हैं? अगर मैं आपको आज कहूँ कि आपके घर में जो सबसे बेहतरीन, आप जिस बंदे को आप समझते हो, यीशु मसीह का नाम मत लो, क्योंकि आप जानते हैं आप किसको ज़्यादा बेहतरीन समझते हैं आपके दुनिया में, आपके ज़िंदगी में कौन सबसे बड़ा हीरो है आपका, आप किसके फैन हो। अगर वो आपके घर में आने वाला है, आप क्या कोई तैयारी बगैर, आपके घर को सही नहीं किए बगैर आप ऐसे उसका स्वागत करोगे? नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। 3-4 घंटा, एक दिन पहले से आप घर में उसके पसंदीदा ड्रिंक्स, उसके पसंदीदा खाना, उसको जो सही लगता है, अच्छा लगता है, वो सब बना के रखोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वो बंदे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और उसको आपको कैसे संतुष्ट करना है। आप तैयारी एक दिन पहले से ही करोगे। सोचिए, पवित्र आत्मा का आप स्वागत करते हो इस शरीर में, इस शरीर के ऊपर, और ये मंदिर कैसे तैयार है?
2-3 घंटा तो हमारा व्हाट्सएप देखने में गया है, लोगों के स्टेटस देखने में गया है। मुझे अचंभा होता है कितने सारे लोग स्टेटस पे ध्यान देते हैं। मैंने 2-3 बार या 5-6 बार मैंने स्टेटस डाला, मुझे शॉक लगा, 46 व्यूज हो गए थे सिर्फ 15 मिनट में। मैंने बोला यार इनको मालूम कैसे पड़ता है स्टेटस डाला है, कैसे मालूम पड़ता है इनको? इसका मतलब वो स्टेटस देखते हैं। मुझे बहुत बार पास्टर सुनो ने दिखाया है कि स्टेटस कहाँ होता है, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्टेटस होता किधर है। ये किधर स्टेटस, किस स्टेटस की बात कर रही है? तो पास्टर सुनो ने मुझे दिखाया था कि ये देखो पास्टर, ये है स्टेटस। अच्छा ये ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, और ये कैसा क्या बदलता है? ये 24 घंटे का बदलता है। अच्छा, और ये कैसा डालते हैं इसको? ऐसा ऐसा डालते हैं। अच्छा ऐसा है। तो लोगों को, मेरा एक सवाल है, लोगों को मालूम कैसे पड़ता है? इसका मतलब टाइम होता है हाथ में, बहुत टाइम होता है। तो मोबाइल लेने का और क्या करने का है, यहाँ वहाँ देखते। मेरी माँ जब गुजर गई, मैं बहुत सोचता हूँ इसके बारे में कि यार इंसान जाता कैसे है। कल्पना कीजिए, आप कोई स्टेटस देख रहे हो, आला रे आला, लोटा घेऊन आला, और तब आपकी जान जा रही है। कैसा आप परमेश्वर को मुंह दिखाएंगे? लोटा घेऊन आला, स्वर्गदूत कहेंगे आला रे आला, वरती आला, लोटा घेऊन आला। कैसा फजिती रहेगा ना, पोपट रहेगा ना अपना। हाँ, स्वर्गदूत गाएंगे, इथं काय करायला आला, इथं नाही करू शकत, हे नाही ते नाही, मग का लोटा घेऊन आला? देवा, कसं व्हायचं? कैसा होगा अपना पोपट? सोचो ना, आप देख रहे हो और आपकी जान जाने लगी। कैसा? एक औरत आती है, पति को मार 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 रही है, ऐसा देख रहे हो और तुम देख रहे हो। कैसा रहेगा ना मौका कि हम उस खुदा के सामने जाके मिलने वाले हैं जिसका चेहरा मैंने न देखते हुए जाने लगा हूं। अरे, मैं इस बात को जब सोचता हूँ मुझे टेंशन आता है। मैंने माँ को, वो जस्ट गई और मैं वहां पर उस रूम में आया था। मैंने मेरे माँ को एक हल्की सी मुस्कान में देखा था, वो चली गई। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। वो मुस्कान क्यों थी मुझे, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी उस वीडियो में नहीं बताने वाला। लेकिन इंसान का जाने का समय कब आएगा, ये क्या आप बता सकते हो क्या? मैं नहीं मालूम हमें। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि यूँ समझ लीजिए कि ऊपर हमारे एक पेट्रोल की टाकी है, हर एक की, और पेट्रोल जितना है उतनी हमारी जान चलेगी। कौन हम में से कौन इंसान है जो बता सकता है कि अभी मेरी टाकी रिजर्व पे आई है? अगर ऐसा हो गया, तो हो रहा है हमारे बारे में, तो इन समयों में जब हम वीडियोस देख रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, दुआ भी ठीक से नहीं की है, पवित्र आत्मा ने छुआ भी नहीं है, जिंदगी भर छुआने के इनके लोगों को अभी छू नहीं रहा है, पवित्र आत्मा आता ही नहीं है दुआ में, कैसा लगेगा हमें? तो हम डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, हम विचलित कैसे होते हैं? तो कोई वीडियो, सुबह उठते हैं, देरी से उठते हैं, पहली बात तो कोई वीडियो आ जाता है, फिर हम वो वीडियोस देखने लगते हैं, फिर उसी में दांत मंजन करके सब ऐसे नाश्ता बिस्टा, वही वीडियोस देखते देखते नाश्ता भी करते हैं, खत्म हो जाता है, और फिर क्या ऐसे ही बैठे रहते हैं, वीडियोस देखते होते हैं। और फिर जब दुआ में बैठने का समय आता है, पवित्र आत्मा नहीं आता, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो नाराज हो चुका है। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा नाराज भी होता है, और जब पवित्र आत्मा नाराज होता है तो उसको मनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है, और वो आसान नहीं है। तो कैसे हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम कैसे हमारे पास बुलाए? तो उसी टेक्निक से, जिस टेक्निक से शैतान हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति से दूर करता है, हम उसी टेक्निक को अभी हम इस्तेमाल करेंगे उल्टा करके, ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे दुआओं में फट करके आ जाए, ऐसे फट करके आ जाए। आप तैयार हो? आमीन। पॉइंट नंबर 1, माहौल को बनाइए, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर।
सबसे पहली बात, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाइए या फिर उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कीजिए जो आपको फालतू के मैसेजेस भेजते हैं। और ऐसे दोस्तों को बना के रखे जो आपको परमेश्वर में मैसेजेस भेजते हैं, परमेश्वर के बारे में मैसेज भेजते हैं जो उनको खुद आए हैं, ना कि यहाँ वहाँ के फॉरवर्ड्स, जो उनको खुद आए हैं परमेश्वर के सामने बैठने के बाद। क्योंकि जब वो आपको उनको मिले हुए मैसेजेस भेजते हैं, उनके उस मैसेज के द्वारा वो आपको वो अग्नि भी भेजते हैं जो उनको वो मैसेज मिलने के वक्त मिली थी। परमेश्वर के द्वारा वो अग्नि भी भेजते हैं। तो आपको धीरे कल्पना कीजिए, आप सूखी लकड़ी हो और आपको धीरे धीरे वो मैसेजेस के द्वारा आपके ऊपर अग्नि डाल रहे हैं। ऐसा माहौल आपको होना जरूरी है अगर आप ये चाहते हो कि आपको पवित्र आत्मा की अग्नि तुरंत लगे दुआ में बैठने के बाद। आमेन। सो ऐसे दोस्तों की लिस्ट बनाओ, शायद वहां पर किसी का भी नाम ना हो, क्योंकि ऐसे दोस्त आपने किए ही नहीं, अपने ऐसे दोस्तों के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। मैंने क्या कहा, फॉरवर्ड्स नहीं भेजते, जो परमेश्वर उनको बताता है, उनसे बात करता है, वो मैसेजेस आपको भेजते हैं। मैं हमेशा रोज सुबह एटलीस्ट 90% लोगों को हमेशा मैं फॉरवर्ड्स भेजता हूँ। मुझे जो परमेश्वर मुझसे बात करता है वो मैं मैसेज आपको भेज देता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ। तो जो परमेश्वर मुझसे बात करता है, मैं उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे के, एक चित्र में डाल के एक मैसेज आपको भेजता हूँ रोज, ऑलमोस्ट एवरी डे। लेकिन जिन दिनों में मुझे कुछ आता नहीं है, मैं सिर्फ गुड मॉर्निंग और प्रेज लॉर्ड भर के मैं डाल के भेज देता हूँ। लेकिन जब वो मैं डिजाइनिंग करता हूँ, उसके साथ एक अभिषेक जुड़ा होता है, एक अग्नि जुड़ी होती है, और तभी मैं वो फील जब मेरे जिंदगी में फील करता हूँ, मैं वो आपको भेज देता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग, कई पास्टर लोग भी है जो मुझे जीसस कॉज का भेजते हैं, और मैं सोचता हूँ यार ये कैसे गरीब पास्टर है कि यार इनको इतनी भी अमीरी नहीं है इनके जिंदगी में कि वो परमेश्वर से कुछ वचन रेमा ले। इतने गरीब कैसे क्या हो सकते हैं? कोई लोग किसी सेवक का कॉपी करते और पेस्ट कर देते, उनको लगता है वो उनने अच्छा, ठीक, उनकी बात है वो, लेकिन उसमें अग्नि है क्या? तुमसे परमेश्वर ने कुछ बात की है क्या? देखो, आग से अगर और एक आग मिल जाए तो आग और बढ़ती है। आमेन। हमारे मैसेजेस में, बहुत सारे सेवकों के मैसेजेस में आग खुद की होती ही नहीं है। यहां से लिया, वहां से लिया, यहां से लिया, कुछ खिचड़ी बनाई, डाल दिया, चली गई वो आग। जब आग के सामने आएगी, लगेगी, तो आग बढ़ेगी। किसी की आग लेके मैं आग फॉरवर्ड करूंगा, ये आग बुझ जाती है। आपकी जिंदगी में यही तो प्रॉब्लम है। आपकी जो संगत है ना, ये संगत ही गलत है। फिर आप बोलेंगे फिर रिश्ता नहीं रखना चाहिए। रखो यार, लेकिन दिन के कौन से समय में रखो। और सबसे पहली बात तो ये संगत जरूरी है, क्योंकि अगर संगत सही रहेगी तो आप सही चीज करोगे। अगर आपके दोस्त भी 2 या 3 बजे सोने वाले हैं पिक्चर देख के, तो फिर आप कौन से 4 बजे उठोगे? पॉसिबल नहीं है, आप नहीं उठोगे आप। अगर आपके दोस्त भी वैसे ही है तो 2-3 बजे सोने वाले और 8 बजे 9 बजे उठने वाले, तो आप कैसे क्या उठोगे? आप कैसे क्या दुआ में सुबह से जल्दी उठोगे? नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो आपको सबसे पहली बात तो वो माहौल क्रिएट करना है, वो माहौल बनाना है। कैसे बनाओगे? पहले आपको संगत बदलना है। आपके आने वाले जो मैसेजेस है, जो लोग आपको मैसेजेस भेजते हैं,
उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अग्नि में से आने वाले, उनको आने वाले मैसेजेस चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, आपको आपका ध्यान, सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान, मीन्स आपके अंदर जो मन है, आपका जो मन है, वो मन में आपको चारों ओर पवित्र आत्मा या फिर परमेश्वर का एक माहौल बनाए रखना है। और वो कैसे बनाए रखेंगे आप? और वो है आपको परमेश्वर के स्तुति और स्तवन को बजाते रहना है। लेकिन जब ये गाने बजे, आप फोन पे नहीं होने चाहिए बात करते समय, आपका ध्यान यहाँ वहाँ की सोच में नहीं रहना चाहिए, आपका ध्यान उन गानों में होना चाहिए। सिर्फ मुंह से नहीं गाना है, पूरे मन से गाना है, पूरे मन से गाना है। समझे? हमारे में यही प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, सिर्फ गाने लगाते, मन से हम उन गानों को ना सुनते हैं, ना उनके ऊपर ध्यान देते हैं, सिर्फ ऐसे ही लगा के रखते हैं। और मुंह से भी अनअवेयर्स, मीन्स ध्यान नहीं, फिर भी हम गाते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन गानों पे नहीं रहता है। तो जब आप अपने आप की संगत को क्लीन कर लिया, सेकंड पॉइंट नंबर, उसका फर्स्ट पॉइंट ये था कि आपको पवित्र परमेश्वर के स्तुति और स्तवन के गाने लगाने हैं, और 100% कॉन्सेंट्रेशन में आपको उन गानों को गाना है। पॉइंट नंबर 2 है, मीन्स बी, हम उसको कैसे दे, पहला ए था फिर बी है, especially such songs that connect you with God। ऐसे गानों को लगाओ, बजाओ जो आपको यीशु के साथ जोड़ते हैं। ऐसे गानों को मत लगाओ, मत बजाओ जो कुछ फायदा ही नहीं उनका सुन के। हाँ, ऐसे बहुत सारे गाने हैं यीशु मसीह में जो ऐसे ही कुछ भी बजाए, कुछ भी बनाए हैं, जिनको पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो ऐसे कृपया करके ऐसे गानों को मत बजाओ। ओके, पॉइंट सी पॉइंट है, और वो है वचन को जोर से पढ़ो। जब आप वचन को पहला, जब आपको उपस्थिति नहीं आता है पवित्र आत्मा का, तो एक बात ध्यान में रखिए, आपका जो आत्मा है, वो आपका जो आत्मा है, आप खुद, आपका जो जी है, वो पवित्र आत्मा के लिए सेंसिटिव नहीं है, या उसको संवेदनशील नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर संवेदनशील नहीं है। तो आपको खुद को संवेदनशील बनाना है। और कैसे बनेंगे आप? तो आप वचन को आपको जोर से पढ़ना है, इस आवाज में, जिस आवाज में आपसे मैं बात कर रहा हूं, चिल्ला के नहीं, नॉर्मल जिस आवाज से मैं अभी मैं बात कर रहा हूं, इस आवाज में आपको वचन को पढ़ना है। आमीन। जब आप ऐसे वचन पढ़ोगे, होता क्या है कि आपके मुंह से जो वचन निकलता है, वो एक माहौल आपके चारों ओर क्रिएट करता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑरा। इट क्रिएट्स एन ऑरा अराउंड यू, एन ऑरा ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का एक ऑरा आपके आजू बाजू में वो क्रिएट करता है, एक निर्माण करता है। और उससे होता क्या है कि आपका जो जी है, आपका जो शरीर है, उसमें क्लेंजिंग शुरू हो जाती है, एक शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। बहुत बार हम बच्चों को पढ़ते तो है, लेकिन मन में पढ़ते हैं, उसमें 90% या 80% या 60% हमारा ध्यान यहाँ वहां भटका हुआ रहता है। तो ये चीज को अगर आपको रोकना है, अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा अगर आपके दुआ में झट से आए, अगर आपकी इच्छा है, तो वचन को जोर से पढ़िए, पूरे ध्यान लगा के वचन को जोर से पढ़िए। मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात के ऊपर बहुत महत्व देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग वचन को तो पढ़ते हैं 5 अध्याय 10 अध्याय, लेकिन ध्यान जोर से नहीं पढ़ते। आइए हम दुआ करें। Thank you, Lord, my God, for today's time. I seal this word in our hearts with the precious blood, precious oil, and the fire of the Holy Ghost. And Lord, I pray, help your people to bring forth fruit 100-fold according to today's word. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. God bless you all. कनेक्टेड रहिए, अगले भाग के लिए यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। Praise the Lord. Amen.